यमुनानगर में एक पेशेंट मोहाली के हॉस्पिटल में एडमिट है जो कि पॉजिटिव आया है, एक यमुनानगर का पेशेंट। लेकिन वो जो अभी समागम हुआ था इनका राधा स्वामी वाला, उसमें गई हुई थी, तो वहाँ से वो सीधी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। कोई अस्थमा की पेशेंट है जो मोहाली में एडमिट है। तो अभी हमने उनकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, उनके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हम स्क्रीन कर रहे हैं और हमने अपने यहाँ कोविड की जो भी तैयारियां हैं वह शुरू कर दी। हमारे पास डिटेक्ट नहीं हुआ है। वो वहाँ से सीधा जो समागम अटेंड करने गई थी वो पेशेंट वहाँ से सीधी मोहाली हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, उनके पास से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई। यमुनानगर जिला अस्पताल में हमने 5 बेड अलग से कोविड के का आइसोलेशन वार्ड बना दिया, बेड वहाँ पे रिजर्व कर दिए हैं। अगर कोई पेशेंट आएगा, किट्स हमने मंगवा ली हैं कोविड टेस्टिंग के लिए। अभी तो सिम्टोमेटिक जिसको कोई सिम्टम्स हो उन्हीं को हमें टेस्ट करना है, तो उस हिसाब से हम टेस्टिंग शुरू कर देंगे और हम पूरे अलर्ट पे। इसके परिवार को हम वैसे ही हो, अभी परिवार के कॉन्टैक्ट्स को हम जो उससे उनके बाद कॉन्टैक्ट में आए हैं, क्योंकि वो बाहर थी, पेशेंट यमुनानगर नहीं थी उस टाइम, वो बाहर गई हुई थी। तो जो भी कॉन्टैक्ट वो आया हमने उनको गाइडलाइंस इशू कर दी है, उनके हम टेस्टिंग करेंगे और वही होम आइसोलेशन 2 हफ्ते का जैसे पहले था। वो महिला की एज ग्रुप 50 के ऊपर है और वो पहले से ही ब्रोंकियल अस्थमा की, सांस की उनको बीमारी थी। ये अभी तक जो हमें पता लगा है वो ये। बचाव तो देखो, जैसे हम सबको पता है कि भीड़ भाड़ के इलाके में मास्क पहनना शुरू कर दें और हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं। जैसे हम पहले कह रहे थे किसी सर्फेसिस को टच करते हैं तो अपने हाथ को बार बार हम वॉश करें, सैनिटाइजर यूज़ करें। कोविड के वही सिम्टम्स आएंगे, अगर हमें खांसी जुकाम होता है जो ठीक नहीं हो रहा है या फीवर होता है, वही सब सिम्टम्स हैं कोविड के। और अभी कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि कोविड अभी हमने सबकी टेस्टिंग नहीं शुरू की है। सिर्फ अगर हमें क्लिनिशियन को लगता है कि ये कोविड हो सकता है तभी हम उसके टेस्ट करेंगे।